तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम के अंदर, अगर जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल बनेगा हमारा वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम नहीं, वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो गिवन जो है हमें, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखो गिवन में हमारे पास क्या है, हम गिवन में लिखते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी यूज की जा सकती है। पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड साथ में ए बी जो है वो बराबर भी है सी डी के। चलो दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल भी है बी सी के, और साथ में ए बी जो है वो बराबर भी है, ए डी जो है वो बराबर भी है बी सी के। सही है यहाँ तक। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रूव क्या करना है हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है, मुझे रोम्बस प्रूव करना है। अच्छा, रोम्बस प्रूव करना है तो एक्चुअल में मुझे क्या प्रूव करना है रोम्बस प्रूव करने के लिए? नहीं, हाँ, एडजेसेंट साइड भी बराबर होंगे साथ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ए बी सी डी इज रोम्बस। एक्चुअल में हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए सब बराबर होंगे, मुझे ये प्रूव करना है। सही है। अच्छा देखते हैं अब आते हैं प्रूफ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एक सर्कल पता हमें जिसका सेंटर ओ है। हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए, हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ए सर्कल ओ इज ए सेंटर। ठीक है, ओ सेंटर है। अब मुझे बताओ, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं ना वो हमेशा बराबर नहीं होती। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे कि P, यहाँ पे नाम दे देता हूँ Q, यहाँ पे नाम दे देता हूँ R और यहाँ पे नाम दे देता हूँ S। ये मतलब AP किसके बराबर होगा बताओ जरा? AS के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहली बात कि AP किसके बराबर होगा? AS के बराबर होगा। चलो दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ कि BP किसके बराबर होगा? BQ के बराबर। चलो सही है। फिर मैं CR में किसके बराबर लिख सकता हूँ? CQ। तो CR को लिख सकता हूँ मैं कि वो CQ के बराबर होगा, और साथ में DR किसके बराबर होगा? DR होगा DS के बराबर। तो इन सबको ना मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। सही है। तो हम क्या करते हैं, चारों इक्वेशंस को ना हम ऐड कर देते हैं। तो जब मैं चारों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा, इक्वेशंस ऐड कैसी होती हैं पता है तुम्हें? मतलब LHS सारी ऐड होती हैं और RHS मतलब लेफ्ट हैंड सारे ऐड। तो करो जरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने का तरीका क्या है, लेफ्ट सारे ऐड करो, लेफ्ट ऐड। तो AP + BP + CR + DR। सही है। और राइट वाले कौन से हैं, देखो AS + DS + BQ + CQ। देखो मैंने आगे पीछे लिखा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? AS और BQ था ना, पहले मैंने AS और DS को जोड़ना है तो है, आगे पीछे जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे AP और BP, यहाँ देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल मैं AB बोल सकता हूँ उसको, मैंने टोटल AB बोल दिया। चलो प्लस CR और DR को क्या बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं। फिर AS और DS को क्या बोल सकते हैं, AD बोल सकते हैं, और प्लस BC बोल सकते हैं। बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व किया था। अगर तुम देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जितना सॉल्यूशन है वो यहाँ तक है। ठीक है। इसी से आगे अब क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, मतलब इतना हमने करना ही पड़ेगा हमको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, इतना। अब हमें एक बात पता है क्या, वी नो दैट, हमें एक बात और पता है। क्या पता है? वी नो दैट, हमें पता है। देखो यहाँ पे आओ वापिस, यहाँ देखो AB और CD बराबर नहीं है क्या? क्यों है वो बराबर? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम।
ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होती क्या? तो देखो क्यों ना मैं एक काम करूं, सी डी की जगह पे ए बी लिख दूं, लिखा जा सकता है क्योंकि वैसे भी दोनों बराबर है। देखो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए बी को तो ए बी लिख रहा हूँ प्लस सी डी को भी ए बी लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, ए बी को हम सी डी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मतलब दोनों में से किसी एक को लिखना है, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों लिख रहे हो आप लोगों ने क्या करना है कि ए बी तो ए बी लिखना है और सी डी को भी ए बी लिखना है, और अगर सी डी को रहने दे रहे हो तो ए बी को फिर सी डी लिखना है, तो दोनों नहीं छोड़ने मतलब में, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो ए डी जो ए डी रहने दो, और बी सी को ना मैं बी सी को मैं ए डी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ए डी, यहाँ पे ए डी लिख दो। अच्छा ए बी कितना हो गया 2ab, और यहाँ कितना हो गया 2ad, चलो 2 से तो 2 कैंसिल, तो ये कह रहा है कि ए बी बराबर ए डी। अब थोड़ा समझो इस बात को, तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे कि ए बी और सी डी बराबर है, कह रहे हो तुम लोग कह रहे हो कि ये वाला हिस्सा ए बी और सी डी ये दोनों हिस्से बराबर है। फिर तुम ये कह रहे हो कि ये वाला हिस्सा ए डी और बी सी बराबर है, ये तो लिखा है ना यहाँ देखो, यहाँ देखो। और साथ में तुम ये भी कह रहे हो कि ए बी और ए डी बराबर है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो यार एक बात बताओ, जब ये और ये बराबर है और ये बराबर है और ये बराबर है, तो सभी बराबर नहीं हो गए? समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो यहाँ ध्यान दो। अब देखो कैसे, तुमने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है, कहा ना तुमने एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये वाला भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, मानते हो? क्यों? ए बी और सी डी बराबर है। फिर तुम लोग कह रहे हो कि ये अगर माना 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये और ये बराबर है, क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। और फिर अभी तुम ये कह रहे हो कि ए बी और ए डी बराबर है, तुम बोल रहे हो कि ए बी और ए डी बराबर है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो ये 4 नहीं रहा होगा या तो 5 नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या रहे होंगे? 5 5 ही रहे। अगर ये 5 है तो ये भी 5 करना पड़ेगा, तो चारों साइड बराबर नहीं आ गए? आ गई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। तब हम इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो ए बी सी डी इज रोम्बस। हमें यही तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, हमने वही कर दिया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. अच्छा सुनो, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर है ये 12। चलिए अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि हमें इस ट्रायंगल की ना ये साइड निकालनी है, ये वाली साइड, और एक ये वाली साइड निकालनी। तो अगर माना मैं इस पे एरिया भी निकालता इसका, तो एरिया निकालना भी हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें पता था, पर हाइट हमें नहीं पता, क्योंकि हाइट तो यहाँ से यहाँ तक होती है ना, टोटल यहाँ तक, वो भी नहीं है पता, वो भी नहीं लगा सकता मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब ये C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से जब CD जो है किसके बराबर होगा बताओ? E, इसको नाम दे देते माना, चलो यहाँ हमने नाम दे दिया E, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने F। चलो अब मुझे बताओ, जो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट है। अच्छा ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं अपनी मर्जी से x मान लेता हूँ, चलो x सेंटीमीटर ये है तो x सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि इन ट्रायंगल्स को ना, इस बड़े ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में कैसे बांटूंगा, ध्यान दो। अब देखो कैसे, पहला हिस्सा तो मेरा ये हो गया, ये इस तरह, समझ में आया? दूसरा हिस्सा हो गया मेरा इधर वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक। और जो ये हमारी ये है ना, ये O जो है, इसको यहाँ से मैं मिलाऊंगा तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगी बताओ 4 सेंटीमीटर? नहीं, ये सेंटर है, सेंटर से और सर्कल की बाउंड्री पे जो है वो रेडियस तो होगा, ठीक है। और तीसरा हमारा ये हो गया, जिसको हम माना नाम दे देते हैं हम क्या, यहाँ पर हमने ये भी हमारे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, सही है। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया इस ट्रायंगल को, किस में, जिसका नाम है हमारा B, और यहाँ पे नाम जो है ना, इसका नाम O समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे, BOC एक ट्रायंगल, AOB एक ट्रायंगल, और AOC एक ट्रायंगल, समझ में आया? ठीक है, एक वाला, एक वाला, एक वाला। मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और तीनों को जोड़ दूंगा, समझ में आया? तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले लिखते हैं, देखो एरिया,
सबसे पहले लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये क्वेश्चन ना लंबा जरूर है, ए ओ बी नहीं, बी ओ सी का। ठीक है, सबसे पहले बी ओ सी का निकालते हैं, बी ओ सी का। ये क्वेश्चन ना लंबा जरूर है पर आसान है, पर तब वही समझ पाएगा जिसकी एक मतलब एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बी ओ सी का एरिया निकाल रहा हूँ। वो होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो, अगर मैं लिखूं तो 1/2 बेस की जगह कौन है बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकल रहे हैं 14 इंटू 4। तो इसको इससे रिड्यूस किया मैंने 2 बार, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब हम उसका एरिया निकालेंगे जिसका नाम है बी ए ओ बी। समझ में आया, ए ओ बी। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अच्छा, उसके लिए भी वही लगेगा फिर क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो तो 1/2। अच्छा बताओ, बेस की जगह में 8 + x, दोनों को जोड़ के बना ना बेस, तो 8 + x, तो हमारा आएगा 8 + x इंटू हाइट की जगह कौन है बताओ, 4। चलो ये सही है। इसको इससे काट सकता हूँ क्या मैं 2 बार। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा अगर, तो 8 2 जा 16 + 2x। सही है। अब आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ए ओ सी। चलो ए ओ सी, इसके लिए वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा करते हैं जरा, तो हमारा आ रहा है 1/2 बेस की जगह बताएगा कोई 6 + x, 6 + x, और हाइट की जगह कौन है 4। इसको 2 से फिर 2 से काट दो, तो कितना आ रहा है ये 12 + 2x। समझ में आया। अब मैं ऐसा लिखूँ अगर, कैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कहाँ है, देखो फिगर में बड़ा ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है मेरे को। इस ट्रायंगल का एरिया तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों को जोड़ के जो आएगा ना वही होगा। भाई देखो ना, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, तीनों को जोड़ के बड़ा ट्रायंगल ही तो बनेगा। पिज्जा होता है ना, पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन सब का एरिया, उन सब टुकड़ों का एरिया और पूरे पिज्जा का एरिया बराबर ही तो होगा। तो वही बात है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एरिया, इसको इसको सबको जोड़ दो। तो चलो जोड़ो जरा। पहला आया था मेरा 28, फिर आया था मेरा 16 + 2x, और फिर आया था मेरा 12 + 2x। सबको जोड़ते हैं। देखो 2x और 2x कितना बन गया 4x, और प्लस का इस सबको जोड़ दो जरा, तो 16 और 12 कितना होता है 8 28 28 56 56। ठीक है, यहाँ तक बताओ। ये टोटल एरिया आ गए भाई। अब आगे चलते हैं। ये किसका एरिया निकाला मैंने बताओ, ट्रायंगल एबीसी का। अब मैं ना इसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया में हीरोन्स फार्मूला से निकालता हूँ। हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में था हमारे पास। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि जिस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो ना, उसके तीनों साइड को जोड़ के उसका आधा। समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे माना ये 4, ये 6 और ये 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है इन तीनों को जोड़ना है। तो 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और उसका आधा कर दो, तो कितना आया, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम ना सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। चलो निकालते हैं जरा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है a + b + c अपॉन में 2। समझ में आया। ए बी मतलब ये वाली साइड a है, ये b है और ये c है। तो a वाली साइड क्या है हमारे पास 14, b वाली साइड क्या है हमारे पास 8 + x, और c वाली साइड क्या है हमारे पास 6 + x, और अपॉन में 2। करो जरा। तो 14 और 8 28, 28 + 2x अपॉन में 2। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास 14 + x और अपॉन में 2। इस 2 से 2 तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि x + 14 हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। सही है, बताओ। अब हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया निकाल रहे हैं भाई हम लोग।
पर कैसे निकाल रहे हैं? हीरोन्स फार्मूले से, जो कि हमें पता है क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान से समझना, आप देखो अंडर रूट एस की जगह है हमारा एक्स प्लस 14, ठीक है, तो एक्स प्लस 14 लिखा हमने, फिर उसके बाद x प्लस 14, तो s था ही, माइनस का a मतलब 14, देखो ना a की जगह 14 रखा है हमने, अब b की जगह क्या रखा है, 8 प्लस एक्स ना। चलो आगे देखते हैं हम, तो फिर क्या होगा, x प्लस 14 मतलब ये b है, मतलब ये s है, और माइनस b की जगह कौन है, 8 प्लस एक्स। तो यहाँ देखो ध्यान से समझना कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 14 में से अगर 8 प्लस एक्स माइनस करोगे तो x प्लस 14 और माइनस ये साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो x से x कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताओ, और 14 में से 8 गया तो 6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -8 और माइनस एक्स, सही है, अंदर के साइन चेंज हो गए ना। अब ऐसा आगे बढ़ो, आगे करते हैं। अब देखो फिर अभी हमारा ये बचा है s माइनस सी, तो s की जगह तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 14 और माइनस सी मतलब x माइनस 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है, कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं खाली, अंडर रूट, फिर आओ वापिस, तो x प्लस 14, फिर देखो 14 से 14 कैंसिल, तो क्या बचा x, सही है, इंटू में, मतलब ये मैं इंटू में लिख देता हूँ, चलो इंटू x, सही है, फिर इंटू यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 6, तो इंटू 6, और यहाँ से क्या बचा, x से x कैंसिल, इंटू 8, सही है, बताओ कर सकते हैं ऐसा। अंडर रूट, अंदर देखो x प्लस 14 इंटू एक्स, ऐसे, और इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अंडर रूट के अंदर से कौन बाहर आता है बताओ, जो पेयर में होता है, तो देखो 2 के पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना अंदर, तो बाहर कितने आएंगे 2, और 3 भी आएगा क्या बाहर, नहीं आएगा, और कुछ x आएगा, नहीं आएगा, हाँ, तो हमारा बाहर आ रहा है क्या 2, मतलब कैसे 2 और 2 4 बन जाएगा ना टोटल बाहर, तो 4 अंडर रूट, और अंदर क्या बच रहा है x प्लस 14, और बाहर से x, सॉरी बाहर से, अंदर से यहाँ पे कितना 3x, क्योंकि 3 भी नहीं जा पाया बाहर, और साथ में जो है क्या x भी नहीं जा पाया, और बाकी 2 तो सारे चले गए बाहर, समझ में आई, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं, अब यहाँ पे पहले इतना उतार लो, पहले इसके आगे आगे देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा ना, पहले उतार लो इतना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एरिया निकाला, किसका एरिया निकला ये पता है, ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC का। और इससे पहले भी हमने एक एरिया निकाला था जब हमने तीनों ट्रायंगल के टुकड़ों को जोड़ा था, इसके इसके और इसके, तीनों को जोड़ के हमने लिखा था ना कुछ, तो क्या लिखा था वो बताओ जरा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या लिखा था बताओ, 4x प्लस 56। चलो भाई अब सोचो जरा, ये वाला एरिया भी ना ABC का है, और ये वाला जो एरिया है ये भी ABC का है, तो दोनों तुम्हें लगता है कि बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको 4x प्लस 56 को हम बराबर रख सकते हैं 4 अंडर रूट क्या x प्लस 14 और साथ में 3x। बताओ क्लियर है, इसको बता दो जरा, यहाँ पर ये क्यों रखा वहाँ पर, ये जो एरिया है ना ये किसका आया बताओ, ट्रायंगल ABC का, और ये वाला जो एरिया था जो हमने यहाँ पे लिखा था लास्ट में, वो भी इसका किसका एरिया था, ABC का था। तो जब दोनों सेम ABC का ही एरिया है तो बराबर ही तो होंगे वो दोनों, समझ में आया भाई। एक बात बताओ, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास, सोचो जरा कि हमारे पास ये बुक है, इस बुक का मैंने एरिया निकाला खड़े में, और अब मैंने इस बुक का एरिया ऐसे में निकाला, क्या एरिया चेंज होगा, नहीं, दोनों का एरिया सेम ही होगा ना, चाहे मैं ऐसे रखूं चाहे मैं ऐसे रखूं। तो वही बात है कि एक बार मैंने इस ट्रायंगल का एरिया तो पूरा एक साथ निकाला, और एक बार मैं इस ट्रायंगल का एरिया टुकड़ों में निकाला, टुकड़ों में, तो तीनों को जोड़ के निकाला जो वो एरिया, और जो हीरोन्स फार्मूला से निकाला था पूरे का एरिया, वो दोनों सेम ही तो होगा। तो मैं इसलिए मैंने क्या किया, ये टुकड़ों से निकाला हुआ एरिया था, टुकड़े टुकड़े कर करके जो 3 टुकड़े किए थे, और ये वाला एरिया एक साथ निकाला था जो कि हीरोन्स फार्मूला से निकाला था, तो दोनों आमने सामने रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ,
मैं 4 कॉमन लिया, अंदर बना x प्लस 14, बना कि नहीं बना बताओ, क्योंकि 4 14 4 जा 56 इक्वल टू यहाँ पे था हमारा 4 और अंडर रूट x प्लस 14 और साथ में 3x। सही है। अच्छा क्या मैं 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ? यहाँ बना हमारे पास x प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 14 और साथ में 3। अच्छा बताओ ये रूट नहीं चाहिए मेरे को, यार रूट हटाना है मेरे को, क्या तरीका है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट हट गया तो यहाँ पे डायरेक्ट बन गया हमारा x प्लस 14 और 3x। अच्छा जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड भी तो जा सकता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन में ये इधर ले आओ नीचे, तो x प्लस 14 और यहाँ क्या बच गया 3x। जब ये 2 बार है तो एक पूरे से मैं स्क्वायर भी तो काट सकता हूँ भाई, 2 है ना, x प्लस 14 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यही चीज़ 2 बार लिखी गई है, तो एक बार से तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार तो बचेगा। तो हमारा आ रहा x प्लस 14 बराबर 3x, जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो ये बनेगा हमारा 14 बराबर, बल्कि ये भी हटा ही दो, ठीक है, ये उधर जाके तो x कितना बनेगा 2x, तो हमारे पास आ रहा है x बराबर 7। सही है। अब उसने क्या पूछा है मुझसे, ए बी पूछा है, ए बी की साइड कितनी होगी। अच्छा ए बी कौन होगा, ये होगा, देखो 8 और x की जगह 7 आ गया, 8 और 7 15, तो हमारी ए बी आ गया है 15 सेंटीमीटर। और साथ में ए सी भी पूछा है, तो बताओ ए सी कितना होगा, 6 और 7 13 सेंटीमीटर। सही है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर।